एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान साहब हमारे साथ तशरीफ से हम इनसे पूछते हैं कि क्राइम की ब्रेक करने के लिए 4 माह की मुद्दत इनको मुल्तान में एज एडिशनल आईजी साउथ पंजाब तैनात हुए होंगे। क्राइम की ब्रेक करने के लिए ये लोग क्या इकदाम कर रहे हैं और आवाम को जो है तेज तरीन इंसाफ काम करने में इनका क्या किरदार है और पुलिस की खिलाफ महबूब के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। जी तो शुक्रिया। साउथ पंजाब में जी हमारी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कच्चे कच्चे। तो सबसे पहले आके हमने फोकस कच्चे के ऊपर किया है और कच्चे में आपको पता है मुख्तलिफ औकात में ऑपरेशन होते रहे हैं। पुलिस को किसी का कामयाबी मिलती थी लेकिन फिर पुलिस पीछे आ जाती थी और कच्चे इलाका तो पीछे कुछ अरसे से जो मौजूदा आईजी साहब है उनकी पॉलिसी के तहत हमने कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन रखा है और जो एक छोटा सा 4 दिन का हफ्ते का ऑपरेशन होता है वो भी किया और उसके बाद से मुसलसल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उसी पॉलिसी को जारी रखते हुए हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कच्चे के इलाके में किए, चाहे वो इंडिया खान के इलाके की तरफ है या राशिदपुर के इलाके की तरफ है। और अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें खातिर कामयाबियाँ भी दी हैं और हमने काफ़ी जो कच्चे के डाकू हैं के ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन किए हैं, काफ़ी उन जातों को न्यूट्रलाइज भी किया है और उन जगहों को भी हमने परमानेंट अपनी पैकेट्स बना के हमारे जो जवान है बड़े मुश्किल हालात में सख्त मौसम के अंदर दरियाई बेल्ट के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे वो बिल्कुल उनके पास कोई पीछे से सपोर्ट नहीं है लेकिन वो अपनी जानों को दांव पे लगा के तमाम को पुरअमन रखने के लिए इलाकों को महफूज रखने के लिए वो वहाँ पे मौजूद है और एक परमानेंट हमारी वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कायम हुई है जिसके लिए हुकूमत ने भी हमें फंड सकती है और मजीद हमें ऐसे इक्विपमेंट भी दे रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इन डाकुओं की बेहतरी करने में और इनको कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे। ये तो कच्चे के इलाके के हैं, बाकी जैसे हमारा शहरी इलाके हैं, मुल्तान है, भावलपुर है, बाकी हमारे टाउन्स हैं, उनके अंदर हमारा भी फोकस टेक्नोलॉजी का यूज है। उसमें अभी हमारे पास सेफ सिटी तो यहाँ पे नहीं बने, वो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है। आने वाले वक्त में हमारे पास डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पहले सेफ सिटीज बन रहे हैं। लेकिन उन जो प्राइवेट कैमरेज हैं उनकी मदद से हमने क्राइम के अंदर काफ़ी कामयाबी हासिल की है और क्राइम को देखें, क्राइम एक बाबा आदम के वक्त से ये चीज़ें चल रही हैं, क्राइम हो रहा है, जंग है हक और बातिल की, इसमें ये चल रही है चीज़। तो क्राइम तो चलता रहेगा लेकिन इसका सबसे मौसम तरीका ये है कि जो क्राइम करने वाले हैं, जो जराइम करने वाले हैं, उनको पाबंदी सलासल करवाएं। जब तक ये माशरे के अंदर हम डेटर्स नहीं पैदा करेंगे कि अगर जुर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी और सजा भी टिका के मिलेगी, तब तक क्रिमिनल को उसकी डिस्करेज नहीं होगा और क्राइम रुकेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है कि क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए और उनको पाबंदी से हासिल किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो केस बनता है, जो ट्रायल होता है क्रिमिनल पकड़ा जाने के बाद, उस केस को मजबूत किया जाए ताकि उनको उसमें वाक़तन सजा मिले और वो एक अरसे के लिए जेल रहे और उनको भी खौफ पैदा हो कि सजा करने के बाद कितना अरसा में कैद और पाबंद की ये ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जो बाहर बैठे हुए उनको भी एक इसका एक ये नमूना मिले कि अगर जुर्म करेंगे तो उसमें बचत कोई नहीं। इसमें देर ज़रूर हो जाती है। मुहावरा बड़ा मशहूर है, 100 दिन छोड़ के इल्म कोतवाल का। ये जंग है, कभी क्रिमिनल कामयाब हो जाता है लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे काबू में आता है। और यही पॉलिसी हमने आजमाई है कि उनके पीछे लगे रहें, उनके ठिकानों के पीछे लगे रहें, उनका पीछा करते रहें, उनको आसान ना छोड़ें। तो इसी जंग का हिस्सा है, क्राइम हो भी रहे हैं और उनको ट्रेस भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े बड़े शहरों में, खासतौर पर मुल्तान में बड़े हीनियस वर्क हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम तमाम उसको ट्रेस करने में हमारी मुल्तान की टीम, जो बाकी भावलपुर की है, नीति खान की टीम है, जहाँ जहाँ से वाकयात हुए उनको कामयाबी से हम ट्रेस करने में कामयाब हैं। जी एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान साहब, जिन तक रसाई के लिए साहिल को सोचना नहीं पड़ता, साहिल को बड़ी आसानी से मुहैया हो जाते हैं। साहिल को तेज तरीन इंसाफ फराहम करने के लिए ये लोग क्या इकदाम कर रहे हैं और पुलिस की वेलफेयर के लिए ये लोग क्या इकदाम कर रहे हैं। जी साहिल के लिए देखें, जैसे आपने कहा कि साहिल की रसाई होनी चाहिए, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। मैं अगर कोई गलत बात कहूँ कि बहुत अच्छे हैं, मसाइल हैं तमाम महकमों में, उसी तरह पुलिस में भी बहुत सारे मसाइल हैं। थाना लेवल पे एक चैलेंज है जो बहुत अरसे से बहुत उगते हैं, बहुत सारे आईजी साहबान अफसरान उस पर कोशिश करते हैं कि थाने लेवल पे लोगों को इंसाफ मिले, लेकिन एक तल्ख हकीकत है कि वहाँ पे ऐसे कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग मुतमईन नहीं हो पाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो थाने के ऊपर अफसरान हैं, ASP DSP हैं, DPOs हैं, CPO RPO हैं या मेरा दफ्तर है, हम उनके लिए हर बात अवेलेबल हों और हमारे तक रसाई हो ताकि अगर थाने के लेवल पे कोई चीज़ गलत हो रही है, उनकी बात नहीं सुनवाई हो रही है, तफ्तीश सही तरीके से नहीं हो रही है तो हमारे तक पहुंचे। तो मेरी भी अपने अफसरान, जो हमारी टीम है यहाँ पे साउथ पंजाब की, उनको यही रिक्वेस्ट होती है और यही हदायत होती है कि आप लोगों की बात को सुने और मौका दें उनको अपनी बात पहुंचाने का। इससे आपको इलाके के हालात भी पता लगते रहते हैं, कहाँ पे कहीं किन थानों में, किन इलाकों में, कहाँ पे बात आपकी पब्लिक आपसे मुतमईन है, कहाँ पे पब्लिक आपके अमले से मुतमईन नहीं है। तो ये एक हमारी पॉलिसी है कि हम पब्लिक को ओपन एक्सेस दें और उनसे हमारे पास इलाके के हालात भी पता लगते रहते हैं।
وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم عوام کو ایکسیس دے رہے ہیں تو پولیس کے اپنے جو ملازمین ہیں، جو ٹیم ہے، جو اس ناگزیر حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر وسائل کی کمی کے ساتھ بھی اپنی ڈیوٹیاں، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور عوام کے محفوظ کرنے کے لیے، ان کے کرائم کو ٹریس کرنے کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی فیملی لائفوں کو تباہ کیا ہوا ہے ہم نے، اور کیونکہ پولیس کا کام ایسا ہے 24 گھنٹے کا، تو ان کے بہتر کے لیے ان کی جو تھانوں کے ماحول ہیں، اس میں آئی جی صاحب نے پچھلے 1 سال میں، یہ آپ کی کتاب بھی ہے پھر آپ کے توسط سے، کہ پولیس اسٹیشن کا جو ماحول تو ایک چیز سے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن جو ایک ہماری فورس وہاں بیٹھتی ہے اور جو پبلک وہاں پہ آتی ہے، اس کو باعزت ایک ماحول ملے ان کو کام کرنے کا، عوام تھانے میں آئے تو ایک باعزت طریقے سے ان کی بات کو بٹھایا جائے، ان کی بات سنی جائے، ریکارڈ کی جائے، اور پولیس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ پولیس جو مرضی منمانیاں کرے، اگر وہ آئے اور عوام کے ساتھ کوئی کہیں پہ زیادتی ہوگی تو وہ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پولیس کو بھی ایسا ماحول دیا جائے جس میں وہ اپنے سکون کے ساتھ اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں بہتر طریقے سے عوام کو سرو کر سکے گی۔ اسی صورت میں ہوگا جب ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی محکمہ ایڈریس کرے گا، اور ان کی جو ویلفیئر کے اسپیکٹس ہیں، ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہیں، ان کے جو پیچھے گھر بار ہے اس کو چھوڑ کے وہ تھانوں میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تعلیم کا، ان کی جو پریشانیاں اس کی طرف سے آتی ہیں، ان کا اگر محکمہ اور حکومت خیال رکھے گی تو وہ بھی اپنے موٹیویٹ ہو کے عوام کے جو کام ہے، اپنی جانوں کو اپنے داؤ پہ لگایا ہوا ہے، وہ بھی ایک موٹیویشن کے ساتھ کام کریں گے، اور عوام کو انصاف دینے میں، عوام کے مسائل حل کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں گے۔ جی ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کامران صاحب کا کہنا تھا کہ جو انہوں نے عوام کو خوشخبری دی کہ کچے کے ڈاکو جو کہ اہم کردار تھا جن لوگوں کا کرائم کی جناب کرائم کو بڑھانے میں اور لوگوں کو اغوا کرنے میں، ان کا کافی حد تک ان لوگوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔